जित देखूं तित श्याममयी है। ये एक भाव आपकी साधना को परम सिद्धि तक पहुंचा सकता है, क्योंकि गुरु नानक देव कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापक है और उन्होंने बारंबार इस बात को प्रकट किया। साधक अक्सर जिज्ञासा करते हैं किस दिशा में मुख करके नाम जप करना चाहिए, किस आसन में बैठें, सुखासन में, पद्मासन में, नाना प्रकार की जिज्ञासाएं रहती है, किस माला से जप करें। जबकि बार बार संत महात्मा कहते हैं भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दशों। गुरु नानक देव की बोध कथा से आप और मैं इस व्यवहारिक बात को समझने का प्रयास करते हैं कि नाम रटना आवश्यक है। कैसे भी रटें, कहीं भी रटें, किसी भी दिशा में रटें, किसी भी आसन में रटने मात्र से, जिह्वा से राम 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 पुकारने मात्र से आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। एक समय की बात है, गुरु नानक देव जी यात्रा करते हुए कराची के रास्ते मक्का पहुंच गए। रात्रि का समय था। गुरु नानक देव जी काबा की परिक्रमा मार्ग में काबा की ओर पैर करके सो रहे थे। सवेरे जब मौलवियों ने उन्हें सोते देखा और काबा की ओर गुरु नानक के पैरों की ओर देखा, तो वे क्रोध से लाल होकर तमतमाने लगे, गुस्सा करने लगे, क्रोध से अनाप शनाप कहने लगे और पूछने लगे गुरु नानक देव को, तू कौन है? खुदा के घर की ओर पैर पसारे पड़ा है, तुझे शर्म नहीं आती? गुरु नानक देव ने बड़े शांत भाव से आंखें खोली और धीरे से कहा, मैं तो थका हारा मुसाफिर हूँ। जिधर खुदा का घर ना हो उधर मेरे पैर मेहरबानी करके कर दीजिए। मौलवी ये बात सुनकर और अधिक क्रोध से भर गए। उनमें से एक ने गुरु नानक देव से पैर पकड़े और झटके से दूसरी ओर कर दिए। देखा तो जिधर गुरु के पैर थे वहीं काबा दिखाई देने लगा। फिर क्रोध में भरे दूसरी ओर पैर करने लगा, फिर वहीं काबा दिखाई देने लगा। वह हैरान थे, परेशान थे। कुछ देर लगी उनको समझने में कि ये कोई महान आत्मा है। तत्काल उनके पैरों में वे सब गिर पड़े। गुरु नानक देव ने उन्हें समझाया कि भाई, परमात्मा सर्वव्यापक है, उनका घर किसी एक और नहीं है। ये मानना कि वह एक जगह है, वह मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में है, यह अज्ञान है। इसी प्रकार प्रत्येक साधक इस बात को समझे कि निरंतर सतत नाम जपने के लिए इन बाधाओं को उसे पार करना होगा। जो वो जानता है कि यहाँ बैठूं, ऐसे बैठूं, इस प्रकार बैठूं, भैया प्रेम से, प्रीति से, विश्वास से सतत नाम की रटना लगाने से रोम रोम में राम बस जाएंगे। रोम रोम में नाम की प्रतिध्वनि होने लगेगी। तभी आपको और मुझे सच्चा व्यवहारिक ज्ञान होगा कि वे परमात्मा आपके और मेरे रोम रोम में बसते हैं। उस अनुभव को आप और मैं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इन छोटी छोटी बातों में अपने हृदय को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को लगाने की बजाय संतों की बात पर विश्वास कर, क्योंकि गुरु कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, बाबा ने बारंबार कहा, भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दशों। दशों दिशाओं में नाम मंगल को करने वाला है। इसलिए इन व्यवधानों में ना फंसें। इन बातों में फंसने की बजाय केवल अपने हृदय को नाम की रटना में लगाए। रटते रहिए, जपते रहिए, भजते रहिए। इस राम नाम में, कृष्ण नाम में, हरि नाम में, प्रभु के नाम में, सद्गुरु द्वारा प्रदान नाम को आप भजते रहिए, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।